Hello friends, in this video we discuss the previous year question of industrial relation and the labor law. In last video we discussed some previous year question of the industrial relation and the labor law. We already discussed the previous year questions of economy, modern history and computer. Was those videos very helpful to crack the EPFO EPFC एग्जाम. ठीक है, कुछ PYQ में इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के सॉल्व करा चुका हूँ, कुछ इस वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे. फाइन. एंड फर्स्ट थिंग कि आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर मेरे साथ सॉल्व करिएगा. ठीक है. फर्स्ट यू सॉल्व द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व विद मी. फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल. सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को. आंसर इज डी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ठीक है. और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा. और इम्पॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी बॉडी है, स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडी है. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर. सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर सॉल्व करिए. आंसर इज सी, लेबर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क. ठीक है. अगर आपने ऑप्शन बी देखा होगा, द लेबर इज अफेक्टेड बाय द लॉ एंड डिमांड एंड सप्लाई, आप डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर देंगे. और डी को भी. ठीक है. ए और सी में कन्फ्यूजन है और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी, लेबर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क. फाइन. ओके. थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर एक्रोयड फार्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ. थ्योरी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पढ़ा होगा, डायरेक्टली अटेम्प्ट ले लेंगे. ठीक है. और हाँ, ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन क्वेश्चनों में आपको अगर नहीं आ रहा है तो स्किप करके चलिएगा, अननेसेसरी नेगेटिव मत ले जाइएगा. ठीक है. और वैसे भी कट ऑफ आपको पता है EPFO EOA का वैसे भी हाई जाता ही है, तो नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव कम से कम करना है. आ रहा है तो करिएगा, नहीं आ रहा है तो मत करिएगा. ठीक है. नाउ सॉल्व करिए. आंसर इज बी, मिनिमम वेज. मिनिमम वेज. ठीक है. एक्रोयड बेसिकली फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एट द FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना. ये वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एट द FAO. फाइन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को. अटोनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट आर टू को इक्वल एस्पेक्ट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबर वेलफेयर थ्योरी. थ्योरीज अप्रोचेज इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे लिखवाया भी था कौन कौन सी अप्रोचेज, कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है. उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में. ठीक है. प्ले लिस्ट में डली हुई है EPFO AO EO के. ठीक है. सॉल्व करिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है. आंसर इज डी, रिलीजियस थ्योरी. रिलीजियस थ्योरी क्या बोलती है कि रिलीजियस, एज पर दिस थ्योरी द रिलीजियस फीलिंग समटाइम प्रॉम्प्ट एज एम्प्लॉयर टू टेक अप अ वेलफेयर एक्टिविटी इन द एक्सेप्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट आइदर इन दिस लाइफ और इन सम फ्यूचर लाइफ. फाइन. सीधा थ्योरी का क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो अटेम्प्ट ले लेंगे डायरेक्ट. फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए इस मूवमेंट में तो खासकर. ठीक है. द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर. किस ईयर में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इनेक्ट हुआ था बताइए. 1881. 1881. कमेंट में ये करके बताइएगा किसकी लीडरशिप के अंडर में हुआ था. ठीक है. ये मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट बेस्ड सीरीज में करवा रखा है सारा, और इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, पॉज करिए वीडियो को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर मेजर अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948. नॉट पूछा, ध्यान दीजिएगा वर्ड्स पे. EPFO का क्वेश्चन है ये. आंसर इज ए, ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है. क्रचेज, फर्स्ट एड एंड कैंटीन सारे के सारे आपके वेलफेयर मेजर के अंदर हैं अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. और कौन कौन से हैं इन तीन के अलावा, नोट डाउन कर लीजिए. फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, फैसिलिटी फॉर सिटिंग, शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम. फाइन. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए. अंडर द प्रोविजन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस पेड. बोनस पूछा है अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961. सॉल्व करिए. आंसर इज डी,
3,500 3,500। इनिशियली अमाउंट कितना था 1,000, इसको फिर इंक्रीज़ करा 2008 में 2,500, उसके बाद 2011 में फिर इंक्रीज़ करा 3,500। प्रेजेंट कितना है 3,500। ठीक है, मेडिकल बोनस। 8th क्वेश्चन सॉल्व करिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1948। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको लास्ट एंड में भी देख के जाइएगा एक बार। एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसके जितने भी प्रोविज़न हैं देख के जाइए। और आप अगर PYQ मेरे साथ कर रहे होंगे तो आपको ये एनालाइज हो गया होगा, रियलाइज़ हो गया होगा कि कौन कौन से एक्ट इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से देखिए कितने क्वेश्चन आज अपन ने करें, फैक्ट्रीज एक्ट से कितने क्वेश्चन करें, वेजेस एक्ट से कितने क्वेश्चन करें। तो ये तो और इम्पॉर्टेंट एक्ट की मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा रखी है, एक बार उसके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बताइए मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट। आंसर इज सी, द डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, and it is responsible for advising the central government on matter relating to the medical benefit and medical care under the act. Which act? Employee Insurance Act 1948. Fine. Now next question, 9th question. अगर आपने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अगर अच्छे से पढ़ा है तो इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर जिसने भी ये एक्ट पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है तो। और इन एक्ट्स को तो प्लीज़ इनको मोस्ट प्रायोरिटी पे रखिए इस टाइम पे जो बार बार आपने PYQ देख ही रहे हो मेरे साथ कि जो बार बार एक्ट से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इनको प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि जब सोशल सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे पहले इन्हीं एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है नाउ, और ये आपका सिलेबस का ही पार्ट है। क्वेश्चन सॉल्व करिए। अंडर द प्रोविजन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एवरी वुमेन एम्प्लॉय आफ्टर द डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड हु रिटर्न टू अ ड्यूटी इज टू बी प्रोवाइडेड विद नर्सिंग ब्रेक टिल द चाइल्ड अटेन द एज ऑफ। चाइल्ड की एज बताइए, कब तक उनको ब्रेक मिलेंगे आफ्टर रिटर्निंग अ ड्यूटी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड हु रिटर्निंग टू अ ड्यूटी। बताइए। आंसर इज बी, 14 मंथ। जब तक चाइल्ड 14 मंथ तक ना हो जब तक कि उनको ब्रेक मिलेंगे। और कितने ब्रेक मिलेंगे एक दिन में पर डे, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कब तक मिलेंगे 14 मंथ तक। नाउ व्हाट इज वाइल्ड कैट स्ट्राइक? वाइल्ड कैट स्ट्राइक बताइए क्या है। और मैंने आपको पहले ही बोला है, स्ट्राइक, लॉकआउट, क्लोजर, घेराव, ये जितने भी हैं इनके मीनिंग पढ़ के जाइएगा और इनके प्रोविज़न पढ़ के जाइएगा। ये मैंने आपको मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सॉल्व करिए क्वेश्चन को, पॉज करिए वीडियो को, सॉल्व करिए। आंसर इज बी, स्ट्राइक कॉल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर on the spur of the moment without any formal notice to the employer and a consent from the union. ठीक है, without any formal notice to the employer and a consent of the union. ठीक है, basically it is a unauthorized strike that is not be supported or recognized by the union also. ठीक है, इसको unofficial strike भी कहते हैं, इसे spontaneous workout भी कहते हैं, spontaneous workout भी कहते हैं। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन होगा जिन्होंने पढ़ा है वो तो अटेम्प्ट ले ही लेंगे कि वाइल्ड कैट क्यों नाम रखा। ठीक है ना, वाइल्ड कैट इसलिए नाम रखा जैसे कि वाइल्ड कैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल, वैसे ही ये स्ट्राइक भी जो होती है दैट आर नॉट अंडर द कंट्रोल। फाइन, ऐसे उसका कैट से वैसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेचर से रिलेशन है। नाउ 11th क्वेश्चन, in India, which one of the following bodies was created particularly to focus on social and labor issue arising out the economic reform 1991? बताइए, पढ़ा होगा ये आपने, सॉरी, created particularly for the focus of social and labor issue arising out of economic reform in 1991. Joint Consultation Board, National Apex Body, Special Tripartite Committee and Standing Labor Committee. बताइए। आंसर इज सी, स्पेशल ट्राइपार्टाइट कमेटी।
और इसमें कौन कौन होते हैं ट्राइपेटाइट बॉडी में? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड वर्कर। एंड दिस बॉडी वॉज क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलरली फोकस ऑन द सोशल एंड लेबर इश्यूज। ठीक है। कमेटी का टास्क क्या है? कमेटी का टास्क सिंपल सा ये है, एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन एम्प्लॉयमेंट, वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन एंड मेकिंग द रिकमेंडेशन फॉर अप्रोप्रिएट पॉलिसी रेस्पॉन्सेस। फाइन। 12th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, पॉज करिए वीडियो को। अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट, फिर देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट। अब तीसरा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन हो रहा होगा ट्रेड यूनियन एक्ट से। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ऑर्डिनरली व्हाट इज द मिनिमम एज अ पर्सन शुड हैव अटेनिंग टू बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ठीक है। अगर आपको ट्रेड यूनियन का मेंबर बनना है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, तो कितनी एज की रिक्वायरमेंट है ये पूछा गया है। ठीक है। 14, 15, 16, 18 बताइए। आंसर इज बी 15। अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ऑर्डिनरली व्हाट इज द मिनिमम एज अ पर्सन शुड हैव अटेनिंग द बिकेम द मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। कितना होना चाहिए? 15 ईयर। ठीक है। फाइन। 12 क्वेश्चन लिए हैं, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं, सारी प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। और जो भी मैंने आपको फैक्ट बेस्ड सीरीज़ में, मॉडर्न हिस्ट्री में, पॉलिटी में, साइंस में, ठीक है, वो करवाया, जो भी करवाया उसको एक बार प्लीज़ देख लीजिए। लास्ट टाइम है एग्ज़ाम का। ठीक है। और एक बार रिवीजन करिए मैक्सिमम, अब रिवीजन का ही टाइम है। और PYQ से एक बार गो थ्रू होते चलिए तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए 2 जुलाई को। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।